हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द डिवाइन टैरो। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे कि आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। ढेर सारी डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपको मिले। ओके, सो आज जो हम रीडिंग करने जा रहे हैं उस रीडिंग में मैं देखूंगी कि आपके पार्टनर की डीप फीलिंग्स क्या है। ठीक है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी डीपली ट्रूली फीलिंग्स क्या है, उनका नेक्स्ट एक्शन, उनके लव मैसेजेस आपके लिए क्या है। ठीक है, आपको करना क्या है, आपको अच्छे से अपने पार्टनर का ध्यान करना है। ठीक है, हम यहाँ पे देखेंगे कि आपके पार्टनर की डीप ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है, क्या सोच रहे हैं वो। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, क्लियर मैसेजेस दे मेरे व्यूअर्स। जिस व्यक्ति का ध्यान कर रहे हैं उस पर्सन की फीलिंग्स क्या है। ओके, डेस्टिनी, सेक्रीफाइसेस एंड सरप्राइजेस। ओके, कार्ड्स को मैं क्लैरिफाई भी करूँगी। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स क्लियर मैसेजेस दीजिए। अच्छे से याद कीजिएगा अपने पार्टनर को। ठीक है, अगर आप ध्यान नहीं कर पा रहे हो उनका, सो आप उनका नाम भी ले सकते हो। ओके, मनी मन उनका नाम दोहराते रहिए। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक है डिवाइन फीमेल, डिवाइन मेल। वाओ, सो ब्यूटीफुल। डिवाइन मेल एंड डिवाइन फीमेल। मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर ही नहीं, आप ही नहीं, आपके पार्टनर भी आपके बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, जितना आपके पार्टनर सोचते हैं ना आपके बारे में, इक्वली आप भी उनके बारे में उतना ही सोच रहे हो। ठीक है, आप दोनों ही एक दूसरे के बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो। आई फील कि आप दोनों की एनर्जी मुझे सेम फील हो रही है। ठीक है, जिस तरीके से आप सेक्रीफाइसेस करते करते इस रिलेशनशिप में थक चुके हो, आपके पार्टनर को भी यही लगता है कि उन्होंने भी इस लव रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा सेक्रीफाइसेस किए हैं। ठीक है, और इस टाइम पे सिचुएशन ऐसी हो गई है जहाँ पे आप अपने सेल्फ लव में आ चुके हो और आपके पार्टनर अपने सेल्फ लव में आ चुके हैं। ठीक है, हालांकि फीलिंग्स आप दोनों की ही बहुत इक्वल जेन्युइन लग रही है मुझे। ठीक है, आप जितना फील करते हो अपने पार्टनर के लिए, आपके पार्टनर भी उतना फीलिंग्स रखते हैं, उतना लव देना चाहते हैं आपको। ठीक, आप दोनों का कनेक्शन जो है वो डेस्टाइन कनेक्शन हो सकता है। आपके पार्टनर को फील होता है आपके साथ में जो कनेक्शन है, इनको ऐसा लग रहा है कि अब आपके अंदर इनके लिए जो फीलिंग्स है वो जेन्युइन नहीं रही। ठीक है, अब आप इनसे प्यार नहीं करते या किसी भी तरीके से आप अपने आप पे ध्यान दे रहे हो, अपने करियर लाइफ में ध्यान दे रहे हो, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो आप, बट इनके तरफ आपका थोड़ा सा भी ध्यान नहीं है। ठीक है, ये आपको इमेजिनेशन में क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं, जहाँ पे आपको इमेजिन करते हैं कि आपके साथ एक रिलेशनशिप में है, आप दोनों का लव इक्वल है। ओके, आप दोनों एक दूसरे के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हो और कहीं ना कहीं आप दोनों ही अपने अपने काम पे, मुझे ऐसा लग रहा है, बहुत अच्छे से कंसंट्रेट कर पा रहे हो। ठीक है, बहुत अच्छे से आप दोनों का एक दूसरे पे अपने अपने कामों पे ध्यान है। ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर आपको याद नहीं करते, ये भी आपको उतना ही याद करते हैं जितना आप इनको याद करते हो। ठीक है, रोमांटिक फीलिंग्स बहुत ज़्यादा है आपके पार्टनर के अंदर। आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो ना, वो पर्सन आपके डिवाइन मेल या फीमेल हो सकते हैं। ठीक है, स्ट्रांगली चांसेस है कि आप दोनों एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। ओके, तो चलिए हम कार्ड से क्लैरिफाई करके देख लेते हैं सरप्राइज़ की एनर्जी क्यों है यूनिवर्स। आने वाले टाइम में आपके पार्टनर आपको सरप्राइज़ भी दे सकते हैं। ठीक है, दी एम्प्रेस, डेफिनेटली ये आपको एक बहुत ही मदरली काइंड नेचर मानते हैं। ठीक है, इनको ऐसा लगता है बहुत ही काइंड हार्टेड हो सकता है आपके पार्टनर ने आपसे ब्रेकअप कर लिया, किसी तरीके से आप दोनों में बातचीत नहीं हो रही है। ठीक है, आप दोनों एक दूसरे को इग्नोर कर रहे हो या किसी भी तरीके से एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो रहे। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको कांटेक्ट करेंगे, आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आप उनको कांटेक्ट करोगे। ठीक है, बट आप दोनों ही एक दूसरे की डेस्टिनी में हो, आपके पार्टनर को ये चीज़ें पता है। ठीक है, हो सकता है कि पास्ट में आप ही इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालते रहे, आपके पार्टनर की तरफ से इनका कोई एफर्ट्स नहीं रहा। ठीक है, सो ये बात को रियलाइज़ कर पा रहे। ठीक है, अब दोनों ही अपने अपने लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है कि बिजी हो। ठीक है, या तो एक दूसरे को बिजी होने का शो कर रहे हो कि आप अपने लाइफ में, वो अपने लाइफ में बिजी है, हैप्पी हो आप दोनों एक दूसरे से।
ठीक है, आप दोनों को फ़र्क नहीं पड़ रहा, आप दोनों अपने लाइफ में हैप्पी हो, विश को पूरा कर रहे हो। ठीक है, इस मुझे ऐसा लगता है आप पहले पास्ट में ना बहुत ज़्यादा डिप्रेशन लाइक ओवर थिंकिंग में बहुत थे, बट इस टाइम पे लाइक आप अपने करियर लाइफ को लेके थोड़ा सा सीरियसनेस शो कर रहे हो। ठीक है, अपने लाइफ के प्रति, एंड कहीं ना कहीं अपने विश को पूरा करने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हो। आप ऐसा नहीं सोच रहे कि आपके पार्टनर लाइक नहीं आए आपके लाइफ में या पूरी तरीके से निकल जाए। आप चाहते हो कि वो भी आपके लाइफ में बने रहें। ठीक है, आप अपने करियर लाइफ में अपने आप को बेटर लाइक बनाने में भी पूरा पूरा ध्यान दे रहे हो, एंड आपके पार्टनर भी ना आपको मिरर कर रहे हो सकता है आप दोनों ट्विन फ्लेम, डिवाइन मेल एंड डिवाइन फीमेल की एनर्जी है। सो डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे को लाइक मिरर कर रहे हो। ठीक है, आप जो चीज़ें इस टाइम पे कर रहे हो डेफिनेटली आपके पार्टनर भी वही सारी चीज़ें इस टाइम पे कर रहे हैं। ठीक है, आपके पार्टनर को पता है कि जब आप दोनों एक साथ हो जाओगे सो बहुत सारे कामों को एक साथ मिल के आप दोनों करोगे। ठीक है, और आप दोनों ही बहुत हैप्पी रहोगे। आपके पार्टनर आपको लेकर के ना अपनी थिंकिंग को चेंज करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, इनकी जो ओवर थिंकिंग थी या किसी भी तरीके से आप पे बिलीव नहीं कर पा रहे थे ना, तो इनको बिलीव इस टाइम पे बढ़ रहा है। ठीक है, और काफ़ी हद तक इनके लाइक सोचने में समझने में चेंजेस नज़र आ रहे हैं। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि पास्ट में इन्होंने इस रिलेशनशिप में बहुत दिया। ठीक है, बहुत सारे ऐसे सेक्रीफाइसेस करे, बट कहीं ना कहीं आप इनके सेक्रीफाइसेस को देख नहीं पाए। हालांकि आपको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने लाइक उतना नहीं किया जितना इनको इस लव रिलेशनशिप में करना चाहिए था। ठीक है, 2 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। डेफिनेटली आपके पार्टनर आपका इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है, ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से आप दोनों एक दूसरे से मिलो। ठीक है, किसी भी तरीके से आप दोनों की लाइक आपस में बातचीत हो जाए। ओवर थिंकिंग काफ़ी ज़्यादा है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। डेफिनेटली ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अटके हुए हैं, कहीं ना कहीं इनको समझ में नहीं आ रही है चीज़ें कि इनको चीज़ों में सुधार कैसे लाना है। ठीक है, कॉन्टम्पलेशन की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। ओके, दी वर्ल्ड क्लैरिफाई कर रहा है। ठीक है, 5 ऑफ सोर्ड्स, डेफिनेटली आपके पार्टनर बहुत परेशान है। किंग ऑफ वेंट्स भी आया है साथ में। सो पैशनेट काफ़ी ज़्यादा है आपके लिए। ठीक है, ये परेशान इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि इनको ऐसा फील हो रहा है इस टाइम पे कि आप इनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। ठीक है, या किसी भी तरीके से आप इनको चेस करने की कोशिश नहीं कर रहे हो। हालांकि आप दोनों का रिश्ता रुका हुआ है। ठीक है, मेन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों में जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं कमिटमेंट को लेकर के प्रॉब्लम इश्यूज हुए हैं आप दोनों के बीच में। ठीक है, आपके पार्टनर फर्स्ट्रेट काफ़ी ज़्यादा है। नाइट को ये ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं रात में। ठीक है, नाइट में लाइक इनको नींद भी नहीं आती होगी, रातों को जगते होंगे, किसी भी तरीके से ये खुद को संभाल नहीं पा रहे। ठीक है, डेफिनेटली 4 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स, तो ये कार्ड खुद से आए हैं। ठीक है, ये अपने आप को संभाल नहीं पा रहे, इनको हीलिंग की बहुत ज़्यादा नीड है। बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं ये, करियर लाइफ में भी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आपको लेकर भी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। इनकी ओवर थिंकिंग ना ख़त्म नहीं हो रही है। ठीक है, आपको अपनी इमेजिनेशन में लाने की पूरी पूरी इनकी कोशिश है। ठीक है, ये कोशिश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अपने आप को आपके साथ ही इमेजिनेशन में क्रिएट करके लाइक देख भी रहे हैं। ठीक है, आपके बारे में ओवर थिंकिंग काफ़ी ज़्यादा चल रही है इनकी। रोमांटिक फीलिंग्स को क्लैरिफाई कर यूनिवर्स, बट फीलिंग्स है आपके लिए, स्ट्रांगली फीलिंग्स है, ये फील करते हैं, आज भी आपको ये चाहते हैं। नंबर 8 रिप्रेजेंट हुआ है। ओके, अबंडेंस आने वाली है आप दोनों की लाइफ में। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसी ईयर में आप दोनों के लाइफ में कोई ना कोई क्लियरिटी या किसी तरीके का कोई बड़ा कमिटमेंट आपको आपके पार्टनर आपको दे सकते हैं। ठीक है, ये आएंगे ज़रूर। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पूरी तरीके से होप्स खो बैठे हो। ठीक है, इस लव रिलेशनशिप में आपको इतनी सी भी होप्स नहीं रही। आपको नहीं लग रहा कि इस लव रिलेशनशिप में किसी भी तरीके से आप विन करोगे या फिर आपके लाइफ में हैप्पीनेस आएगी, बट ये आएगी ज़रूर। 8 ऑफ वैंड्स, डेफिनेटली हैप्पीनेस आने वाली है बिकॉज रोमांटिक फीलिंग्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ वैंड्स। ओके, 8 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई करें। 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है, 8 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई करें। 2 ऑफ पेंटिकल, कंफ्यूज है आपके पार्टनर। ठीक है, पैशनेट है, कंफ्यूज है, इनको आपके प्रति एक्शन लेना है। किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन हो सकता है इनके लाइफ में कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो इनको काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा है। किसी तरीके से उस सिचुएशन से ये निकलना चाहते हैं। कोई ना कोई सिचुएशन इनके लाइफ में है जिसमें आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा स्टक या नटका हुआ सा फील कर रहे हैं। ठीक है, बट इनका ऐसा सोचना है कि इस सिचुएशन से ये पूरी तरीके से अभी तक हील नहीं हुए हैं। ठीक है, आपके पार्टनर के लाइफ में कोई एक पर्सन हो सकता है। ठीक है, जिनको छोड़ पाना इनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। इनको ऐसा लगता है ये उनको छोड़ भी नहीं सकते। ठीक है, और बात आपके साथ एक नई शुरुआत की है, ये आपको भी छोड़ना नहीं चाहते और उस पर्सन को भी नहीं। ठीक है, ये चाहते हैं कि दोनों तरफ ये इक्वली बैलेंस करके चले, बट ये 2 लोगों में कंफ्यूज ज़रूर है। डेफिनेटली दी टावर का कार्ड है, ये छोड़ना नहीं चाहते सिचुएशंस को। ठीक है, ये ग्रोथ लाना चाहते हैं, ये आपके साथ भी स्टेबल रहना चाहते हैं, आपके साथ भी रिलेशनशिप रखना चाहते हैं और उस पर्सन के प्रति भी ये उस पर्सन को भी उतना ही देना चाहते हैं जितना ये आपको दे। ठीक है, इनवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स की फीलिंग्स क्या है।
भाई बहुत उछल के आए हो आप तो ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स, आप शांत हो, ठीक है। आप शांत हो, आप देखना चाहते हो कि ये पर्सन आपके लिए क्या एक्शन लेते हैं, ठीक है। आप विश कर रहे हो, आप शांत हो। 2 ऑफ कप्स, आपकी एनर्जी में मुझे स्ट्रांगली सोलमेट कनेक्शन दिख रहा है। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो चीज़ों को, ठीक है। आप शांत हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, किसी ना किसी तरीके से अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, खुश रहने की, पॉजिटिव रहने की पूरी कोशिश आपकी जारी है, ठीक है। आप पूरा पूरे ट्रुथ के साथ अब खुश रहने की कोशिश कर रहे हो, अपने आप को समझा रहे हो, किसी तरीके से बिजी रखने की कोशिश कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपको उनकी याद आ ही जाती है, ठीक है। बिकॉज आप अपने पार्टनर के प्रति काफ़ी ज़्यादा लव फील करते हो, एक लॉयल्टी फील करते हो, ठीक है। आप अपने पार्टनर से स्टैंड चाहते हो, डेफिनेटली आप चाहते हो कि आपके पार्टनर एक्शन ले और आपको जस्टिस दे। द मैजिशियन, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो चीज़ों को, ठीक है। हालांकि आप सोच रहे होंगे कि मैं तो मैनिफेस्ट नहीं कर रहा है, नहीं कर रही, बैठ के आप नहीं कर रहे, बट इंटेंशनली आप सोचे जा रहे हो अपने पार्टनर के बारे में, ठीक है। आप डे नाइट इनको याद कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि इस लव रिलेशनशिप में आपको जस्टिस मिले। आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इस लव रिलेशनशिप में मुझे जस्टिस मिले बिकॉज आई डिजर्व इट, ठीक है। आप डिजर्व करते हो जस्टिस, आपके साथ अन्याय हुआ है, ठीक है। सो आप न्याय चाहते हो इस रिलेशनशिप में। आपको चाहिए कि आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दे। हालांकि कमिटमेंट अगर आप नहीं भी आपको मिलती है इनके तरफ से, एटलीस्ट ये अपनी गलती को एक्सेप्ट करे, आपके पास आए, आपसे माफ़ी मांगे, ठीक है। आपकी एनर्जीज में मुझे पॉजिटिविटी नज़र आ रही है, बट आपके पार्टनर की एनर्जीज में मुझे ऐसा लग रहा है, हालांकि आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो बट इतना ज़्यादा नहीं, कहीं ना कहीं आप अपने आप को संभाल रहे हो, ठीक है। किसी ना किसी तरीके से आप गिरते भी हो, आप सोच रहे हो, रो रहे हो, बट एक रोने के बाद, एक गिरने के बाद भी आप अपने आप को दोबारा से खड़ा कर रहे हो, ठीक है। दोबारा से सारी सिचुएशन को समझने की कोशिश और अपने काम पे ध्यान दे रहे हो। बट आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, इनको किसी 2 चीज़ों में जगल करनी पड़ रही है, ठीक है। ये किसी 2 चीज़ों में फ़ैसला नहीं ले पा रहे, इनको स्ट्रांगली चाहिए कि ये फ़ैसला ले, ठीक है। इन बस मुझे बताएं इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। आपके पार्टनर किसी 2 सिचुएशन में कंफ्यूज है, इनको चाहिए कि ये फ़ैसला करे, ठीक है। इनका नेक्स्ट एक्शन बताएं यूनिवर्स क्या होने वाला है, इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। 7 ऑफ सोर्ड्स, सॉरी 7 ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ सोर्ड्स, एंड यहाँ पे है एस ऑफ सोर्ड्स। तो इनका नेक्स्ट एक्शन है, मुझे यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर एक बहुत ही पेनफुल सिचुएशन से डील करने वाले आने वाले टाइम में, ठीक है। ये काफ़ी हैप्पी होने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से ये अपने आसपास कहीं ना कहीं दीवार बिल्ड करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इनके आसपास काफ़ी ज़्यादा मुझे भीड़ नज़र आ रही है, कहीं ना कहीं उन भीड़ से ये निकलने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को बहुत ही तन्हा अकेला करने वाले हैं ये आने वाले समय में, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, इवन इनको ये भी लगेगा कि इनको लोग नहीं समझ रहे, ठीक है। सो ये किसी ना किसी तरीके से उन लोगों से दूर जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये अपने आप को सेटल करने की या किसी तरीके से इमोशनली बैलेंस करने का, स्टेबल करने के बारे में ये सोच सकते हैं, ठीक है। 9 ऑफ सोर्स एंड 10 ऑफ सोर्स, काफ़ी पेनफुल सिचुएशन से आपके पार्टनर आने वाले समय में डील करने वाले, या हो सकता है इनके लाइफ से वो सिचुएशन रिलीज होगी जिसके बारे में ये सोच रहे हैं, ठीक है। ये किसी 2 लोगों में जगल कर रहे हैं, तो किसी एक सिचुएशन को इनको छोड़ना है जिसके बारे में आने वाले समय में अगर उस सिचुएशन को ये छोड़ते हैं, चलिए देखते हैं ये सिचुएशन को छोड़ पाएंगे या नहीं। इन्होंने मुझे बताएं क्या इस सिचुएशन से ये निकल पाएंगे। जिस भी सिचुएशन के बीच, ये सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, ठीक है। इनका जॉब, करियर, फैमिली लाइफ या कुछ भी हो सकता है। इन्होंने मुझे बताएं जिस भी सिचुएशन में ये है, क्या उस सिचुएशन से ये आने वाले समय में निकल पाएंगे। यस, द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया, आपके सारे सवाल का जवाब यहाँ पे है, ठीक है। डेफिनेटली निकल पाएंगे ये, एंड 7 ऑफ पेंटिकल से ग्रोथ आने वाली है, ठीक है। इनके खुद के लाइफ में मुझे ऐसा लगता है इनके पर्सनल लाइफ में ग्रोथ आएगी और काफ़ी हद तक ये चीज़ों को फाइंड कर पाएंगे, ठीक है। 9 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स काफ़ी पेनफुल रहेगा इनके लिए आने वाले समय में, काफ़ी पेन इनको फेस करना पड़ेगा, ठीक है। काफ़ी पेनफुल सिचुएशन रहेगी, बट कैसे भी करके ये अपने लाइफ से निकलेंगे ज़रूर, ठीक है। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं इनको डिवाइन एनर्जीज हेल्प करेंगी इस सिचुएशन से निकलने के लिए, ठीक है। और आपकी तरफ से मुझे जस्टिस कार्ड रिसीव हुआ है, सो डेफिनेटली जस्टिस आपको मिलेगा, ठीक है। ये आपकी एनर्जीज है, सो जस्टिस आपकी तरफ आएगा। कब? जब एक डिवाइन टाइमिंग आएगा। इट मीन्स आप दोनों
मुझे ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली आप दोनों ट्विन फ्लेम या स्ट्रांगली सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हो, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग का कार्ड है, एक सही राइट टाइम आने पे ही आप ये जस्टिस एक्सेप्ट कर सकते हो, ठीक है। आपको जस्टिस मिलेगा ज़रूर, अगर कुछ अच्छा मैनिफेस्ट आप कर रहे हो, ठीक है, सो करते रहिए। बिकॉज डिवाइन टाइमिंग आने पर ही आपके पार्टनर के लाइफ से कुछ ऐसी सिचुएशन रिलीज़ होगी, ठीक है, जिस सिचुएशन से ये निकलना अभी नहीं चाह रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, कंफर्टेबल जोन में है, बट कमिंग टाइम में बहुत जल्दी मुझे ऐसा लग रहा है नियर फ्यूचर में ये इस सिचुएशन से निकलेंगे ज़रूर, ठीक है। जिस भी सिचुएशन में ये डील कर रहे हो सिचुएशन से निकल के ये आपको जस्टिस देंगे, ओके। बहुत जल्द ये आपको जस्टिस देने वाले हैं, ग्रोथ आएगी आप दोनों के लव रिलेशनशिप में। बट ये जिस कन्फ्यूज़न में है, इस कन्फ्यूज़न से इनका निकलना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, अदरवाइज़ ये चीज़ों को संभाल नहीं पाएंगे, ठीक है। यू मेक द वर्ल्ड सो ब्यूटीफुल, आई लव बिगिन विथ यू। सो आपके साथ एक लव में बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करते हैं आपके पार्टनर, ठीक है। थैंक यू फॉर द रीज़न आई स्माइल, आई विल फॉरगिव यू। सो आने वाले समय में सब चीज़ों को माफ़ करके लाइक सही तरीके से सही ट्रैक पे सारी चीज़ें करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आपके पार्टनर कोशिश करना चाहते हैं बट कुछ ना कुछ बंधन, कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं जो इनको रोकती है, ठीक है। ये वापस से आपके साथ एक लव में आना चाहते हैं, ठीक है। वापस से एक लव रिलेशनशिप आप दोनों में स्टार्ट हो सकता है। सो ये पूछ रहे हैं कि आने वाले समय में आप इनको एक्सेप्ट करोगे उसी तरीके से जिस तरीके से आप इनको एक्सेप्ट करते थे, ठीक है। और क्या बताना चाहते हैं आपके पार्टनर? सो ये विश कर रहे हैं कि आने वाले समय में आप दोनों के बीच में सब कुछ सही हो जाएगा, ठीक है। सो डे बाय डे एवरी डे इनका लव जो है आपके लिए बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। आपके पार्टनर आपके प्रति काफ़ी ज़्यादा लव फील कर रहे हैं। डिस्टेंस है आप दोनों में, बट इस डिस्टेंस में कहीं ना कहीं आपके पार्टनर खुश नहीं है, ठीक है। इनका लव डे बाय डे बढ़ रहा है। यू आर माई सोलमेट, अगेन सोलमेट की एनर्जी है, ठीक है। स्ट्रांगली आप दोनों सोलमेट कनेक्शन में हो, डेफिनेटली ट्विन फ्लेम इज सोलमेट। नो वन कैन इवन टेक योर प्लेस इन माई हार्ट। सो कोई भी एक ऐसा पर्सन नहीं है इनके लाइफ में जो आपकी जगह ले सके, ठीक है। इनकी आंखें, इनकी सेंस जो है ना स्टॉप हो जाती है जब भी आपको देखते हैं, ठीक है। फिक्स हो जाती है आप पे आके इनकी आंखें, डेफिनेटली। यू डू नॉट रियलाइज वैन यू हर्ट मी। सो किसी ना किसी एक्शन से या कोई ना कोई बातों से आपने इनको हर्ट करा है, जो चीज़ें इनको काफ़ी ट्रिगर कर रही है, ठीक है। एवरी सॉन्ग रिमाइंड्स मी ऑफ यू। सो जो भी सॉन्ग ये सुनते हैं डे में या नाइट में, किसी भी तरीके से इनको कहीं पे सुनाई देती है, सो हमेशा ये आपको याद करते हैं, ठीक है। हमेशा हमेशा इनको याद आती है आपकी, कहीं ना कहीं सॉन्ग से ये आपको कनेक्ट जब करते हैं इनको लगता है कि यस ये सॉन्ग आप दोनों के लिए बना है और कहीं ना कहीं आप दोनों की लव स्टोरी को ये सॉन्ग जो है वो कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो किसी ना किसी तरीके से ये आपको कनेक्ट कर पाते हैं उस सॉन्ग से, ठीक है। ये आपके साथ भी हो सकता है, वाइस वर्सा भी हो सकती है। आप जो सॉन्ग सुनते हैं सो इनकी यादों में इतना ज़्यादा आप खो जाते हैं जिसकी वजह से आपको रोना भी आता है समटाइम्स, ठीक है। हो सकता है इनके पिक्चर्स देख के आप काफ़ी ज़्यादा इनको इमेजिन करते हो या किसी तरीके से आप याद करते हो, बट इमेजिनेशन में आप दोनों ही हो। आप जितना इमेजिन करते हो इनको, आपके पार्टनर भी आपको उतना ही इमेजिन करते हैं, ठीक है। सो क्लेम दिस एनर्जी गाइज, बिकॉज ये जस्टिस आपको चाहिए, ओके। सो आई डिज़र्व इट। आप क्लेम कर सकते हो इस पॉजिटिव एनर्जी को, बिकॉज मुझे यहाँ पे आपकी तरफ से जस्टिस मिला है, ठीक है। या तो आप इस रिलेशनशिप में जस्टिस करोगे अगर आपकी तरफ से कोई भी ऐसी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन रही है, ठीक है। या आपके पार्टनर आने वाले समय, मुझे पार्टनर की एनर्जी ज़्यादा लग रही है, आपके पर्सन ही जस्टिस करेंगे इस लव रिलेशनशिप में, ठीक है। बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड डिवाइन टाइमिंग इनके यहाँ से मुझे रिसीव हुई है और आपकी एनर्जी में जस्टिस रिसीव हुआ है, ठीक है। सो आप देख सकते हो। राशि की मैं बात करूँ तो ये 12 साइन की रीडिंग थी, ओके। 12 के 12 साइन है यहाँ पे, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। फायर साइन, अर्थ साइन, एयर साइन एंड वाटर साइन, सारे ही एलिमेंट्स यहाँ पे हैं, ठीक है। नंबर्स की मैं बात करूँ तो नंबर 10, नंबर 6, नंबर 2, नंबर 1, नंबर 7, नंबर 6, नंबर 2 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। सो ये थी गाइज आपकी रीडिंग पसंद आई हो तो रीडिंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए डिवाइन को, ठीक है। और इस पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम जरूर करें, ओके। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में, बाय गाइज।